अपनी खूबसूरत और मधुर आवाज के लिए जाने जाने वाली और पॉप सिंगर के तौर पर प्रतिष्ठित गायिका आशा भोसले आज 88 साल की हो गई हैं। उन्होंने सिने जगत को जिस तरीके की आवाज़ें एक म्यूजिक के जरिए दी है वो अपने आप में अनूठी है, यानी कि इंडस्ट्री में उनका सिक्का माना जाता है। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरीके से आशा भोसले ने ये मुकाम हासिल किया। अपनी खूबसूरत और मखमली आवाज की बदौलत लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाली आशा भोसले आज 88 साल की हो गई हैं। आशा ताई और क्वीन ऑफ हिंदी पॉप के नाम से मशहूर आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। हिंदी सिनेमा के जाने माने गायक और अभिनेता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर उनके पिता थे, तो स्वाभाविक था कि संगीत उन्हें विरासत में मिला था। 10 साल की उम्र से शुरू कर दिया था गाना। आशा भोसले जब 9 साल की थी तभी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर फिल्मों में गाना शुरू कर दिया। आशा भोसले ने साल 1943 में अपनी पहली मराठी फिल्म माझा बाल में गीत गाया। इसके बाद आशा भोसले ने अपना पहला हिंदी गीत साल 1948 में आई फिल्म चुनरिया में गाया। गाने के बोल थे सावन आया। ये गाना उन्होंने जोहराबाई, अंबालेवाली और गीता दत्त के साथ गाया था और ये कोरस में था। 16 साल की उम्र में की थी पहली शादी। जब आशा भोसले केवल 16 साल की थी तभी उन्हें अपने से 15 साल बड़े यानी कि 31 साल के गणपत राव भोसले से प्रेम हो गया और उन्होंने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर गणपत राव से शादी कर ली। हालांकि आशा भोसले की पहली शादी असफल रही। एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने बताया था कि गणपत राव के परिवार ने उनकी शादी को स्वीकार नहीं किया। उनके साथ मारपीट की कोशिश भी की गई, जिसके बाद वो गणपत राव का घर छोड़कर आ गयी और वापस कभी लौट कर नहीं गई। जब आशा ताई अपने घर वापस आई उस समय वो प्रेग्नेंट थी। 1960 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। आशा और गणपत के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हेमंत आनंद और एक बेटी वर्षा भोसले। पंचम दास से की थी दूसरी शादी। 20 साल अकेले रहने के बाद 1980 में उन्होंने पंचम दा के नाम से मशहूर राहुल देव बर्मन से शादी कर ली थी। इस दौरान आशा जहां 47 साल की थी तो वहीं पर पंचम दा 41 साल के थे। दरअसल तीसरी मंजिल फिल्म में आशा भोसले को आर.डी. बर्मन के लिए गाने का मौका मिला। धीरे धीरे दोनों कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करने लगे, जिनमें से ज्यादातर गाने हिट हो रहे थे। गाने के साथ ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगे। पंचम दा की मां ने कर दिया था दोनों के रिश्ते से इनकार। आशा और आर.डी. बर्मन शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं था। जब आर.डी. अपनी और आशा की शादी की बात लेकर अपनी मां के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार का एक ये भी कारण था कि आशा आर.डी. बर्मन से 6 साल बड़ी थी। आर.डी. बर्मन की मां दोनों के रिश्ते से इतनी खफा थी कि उन्होंने साफ कह दिया था कि जब तक वो जिंदा है तब तक दोनों की शादी नहीं हो सकती और अगर वो ये शादी करना चाहते हैं तो आशा को अपनी माँ की लाश के ऊपर से घर में लाना होगा। हालांकि 1980 में दोनों ने शादी कर ही ली, लेकिन शादी के 14 साल बाद पंचम दा की डेथ हो गई और आशा एक बार फिर से अकेली पड़ गई। कैबरे और पॉप गायकी के लिए मशहूर हैं आशा। आशा अपने करियर में 20 भाषाओं में करीब 16,000 गानों को अपनी खूबसूरत आवाज से सदाबहार बना चुकी हैं। उन्होंने सभी तरह के गाने गाए, लेकिन कैबरे और पॉप गायकी ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई और उन्हें क्वीन ऑफ हिंदी पॉप बना दिया। खासकर कैबरे क्वीन हेलन पर उनकी आवाज काफी फबती थी। इन भाषाओं में गाए हैं गाने। हिंदी के अलावा भी आशा कई भाषाओं के गानों को अपनी आवाज दे चुकी हैं। आशा ने पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, मलयालम, मराठी, बंगाली, गुजराती, अंग्रेजी के साथ साथ रूसी भाषा में भी गाने गाए हैं। आशा को मिल चुके हैं दर्जनों पुरस्कार। आशा भोसले को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुके हैं और इस मामले में वो अलका याग्निक के साथ टॉप पर हैं। इसके अलावा उमराव जान और इजाजत के लिए उन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, रंगीला के लिए स्पेशल पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा जा चुका है। वो ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय सिंगर हैं। यही नहीं, सबसे
ज्यादा गाना गाने के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। कैबरे और पॉप गायकी के लिए आशा भोसले का नाम अलग से जाना और पहचाना जाता है, क्योंकि उन्हीं ने ही इंडस्ट्री में पॉप सिंगिंग की एक किस्म से कहें तो शुरुआत की। उन्होंने म्यूजिक को नए आयाम दिए। नए किस्म के जो परिवर्तन उस दौर से लेकर आई, वो आशा भोसले ही थी जिन्होंने म्यूजिक की परिभाषा बदल दी। उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वो अब भी लगातार कहीं ना कहीं प्रयासरत रहती हैं। हालांकि वो अब उस तरीके से काम नहीं करती, लेकिन आज भी उनके आवाज में वो जादू है। जब जब वो कहीं किसी कार्यक्रम में दिखती हैं, तो उनकी आवाज जब लोग सुनते हैं तो आज भी बोल उठते हैं कि यही है आशा भोसले की आवाज। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।